तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमें पता है अगर दो चार्जेस का सिस्टम होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। अगर दो चार्जेस का सिस्टम होता है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो। मगर अगर 3 चार्जेस का सिस्टम हो, या फिर अगर 4 चार्जेस का सिस्टम हो, या फिर अगर 5 चार्जेस का सिस्टम हो, या फिर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हो, या फिर n नंबर ऑफ चार्जेस हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की कितनी होगी उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर दो कंडीशन पता होना चाहिए। अगर चार्जेस अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर रिसाइड करते हैं तो जो चार्जेस के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो जीरो होता है, या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स या फिर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है जीरो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर हमने कंसिडर किया पॉइंट ए पे Q1 चार्ज, पॉइंट बी पे हमने कंसिडर किया Q2 चार्ज। अगर ये पॉइंट बी पर अगर Q2 चार्ज ना होते हुए अगर इन्फिनिटी पे होता है तो Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा जीरो, या फिर बोल सकते हैं जो कूलम्बिक फोर्स होगा वो होगा जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन हमें ये पता होना चाहिए, फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंस कूलम्बिक फोर्स इज जीरो। इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंस कूलम्बिक फोर्स विल रिमेन जीरो, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस विल बी जीरो। दूसरी कंडीशन हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें 3 चार्जेस दिख रहे, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और Q3 चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला हम लोग Q1 चार्ज को लेके आए होंगे पॉइंट ए पर, फिर Q2 चार्ज को लेके आए होंगे पॉइंट सी पर, फिर Q3 चार्ज को लेके आए होंगे पॉइंट बी पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग पहले वाले चार्ज को इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आएंगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसलिए जीरो होती है क्योंकि जो वर्क डन होता है वो होता है जीरो। वर्क डन इसलिए जीरो होता है क्योंकि जब हम लोग पहले वाले चार्ज को इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आते हैं तो पहले से कोई इनिशियल चार्ज एग्जिस्टेंस में नहीं होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स ऑफर करे या फिर अट्रैक्शन फोर्स ऑफर करे, जिसके वजह से जो वर्क डन होता है वो होता है जीरो। वर्क डन जीरो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जीरो। तो ये दो कंडीशन हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली जब हम लोग Q2 चार्ज को लेके आएंगे इलेक्ट्रिक सिस्टम में तो Q1 चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में रहेगा, तो Q2 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। सिमिलरली जब हम लोग Q3 चार्ज को लेके आएंगे तो उस केस में Q1 चार्ज और Q2 चार्ज एग्जिस्टेंस में रहेंगे, तो Q3 चार्ज के लिए भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी नॉन जीरो। मगर Q1 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि जो Q1 चार्ज है वो है पहला वाला चार्ज। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, फिर उसके बाद हम लोग सिमेट्री से आगे प्रूफ करेंगे कि 4 चार्जेस का सिस्टम हो या फिर 5 चार्जेस का सिस्टम हो या फिर इनफाइनाइट चार्जेस हो या फिर n नंबर ऑफ चार्जेस हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सबसे पहला इन्फिनिटी, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इन्फिनिटी, यहाँ पर हमने कंसिडर किया इन्फिनिटी और यहाँ पर हमने इन्फिनिटी कंसिडर किया और सिमिलरली यहाँ पर इन्फिनिटी कंसिडर किया। यहाँ पर इन्फिनिटी पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर इन्फिनिटी पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर इन्फिनिटी पर Q3 चार्ज है। तो तीनों जो चार्जेस है वो इन्फिनिटी पर है, तो जो Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और जो Q3 चार्ज है तीनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या फिर जो कूलम्बिक फोर्स होगा वो होगा जीरो। तभी हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाएंगे। 3 पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, एक पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट और तीसरा वाला पॉइंट। तो जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से वहां हम लोग Q1 चार्ज को, इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को हम लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आएंगे। तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। वर्क डन जीरो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी जीरो। तो हमने Q1 चार्ज को सक्सेसफुली पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आ गया, मगर जो वर्क डन है वो है जीरो। वर्क डन जीरो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो है जीरो। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो Q2 चार्ज है उसको हम लोग इन्फिनिटी से ये पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आएंगे। तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो होगा नॉन जीरो, और वर्क डन नॉन जीरो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी होगी नॉन जीरो। तो जब हम लोग इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को ये पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आएंगे तो 2 चार्जेस का सिस्टम हमें मिल जाएगा। तो 2 चार्जेस के सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम लोग शो कर सकते हैं EP से, और वो बराबर में होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R12। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फर्स्ट सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको हमने शो किया EP से। EP से अगर हम लोग शो नहीं करते E1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से भी शो करेंगे तो भी चलेगा, मगर यहाँ पर हमने कंसिडर किया EP, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 2 चार्जेस के सिस्टम के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ इतनी मिली। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जब हम लोग इन्फिनिटी से Q3 चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आएंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें कितनी मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पर ये जो Q1 चार्ज होगा पर्टिकुलर पॉइंट पर बनाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये जो Q2 चार्ज होगा वो भी पर्टिकुलर पॉइंट पर बनाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो Q1 चार्ज है पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना रहा है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं V1। सिमिलरली जो Q2 चार्ज है पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना रहा है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं V2।
तो ये जो पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा V डैश, और वो एल्जेब्रिक सम के बराबर में होगा V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो जो V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा उसको हम लोग पहला फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाय R13। Q1 ये है सोर्स चार्ज और ये जो R13 है वो ये पर्टिकुलर पॉइंट और जो Q1 है दोनों के बीच का डिस्टेंस। सिमिलरली जो V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R23। यहाँ पर ये जो Q2 है वो ये जो V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो Q2 के वजह से बन रहा है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया Q2 चार्ज, और ये जो Q2 और जो पॉइंट P है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R23। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है V डैश और वो एल्जेब्रिक सम के बराबर में V1 प्लस V2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर जो बन रहा है वो है V डैश। तो जब हम लोग ये Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आएंगे तो Q3 चार्ज में जो स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी Q3 चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, जो कि है V डैश। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग Q3 चार्ज को लेके आएंगे वो पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो Q3 चार्ज में जो स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम लोग शो कर सकते हैं EP3 से। आप E2 से भी शो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मगर हमने यहाँ पर EP3 कंसीडर किया है क्योंकि जो तीसरा वाला चार्ज है उसके अंदर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तीसरे वाले चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी वो पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है और वो जो Q3 चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो जो पर्टिकुलर पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है V डैश और वो बराबर में एल्जेब्रिक सम ऑफ V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये जो Q3 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एज इट इज होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाय R13। V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R23, और ये जो Q3 होगा वो एज इट इज होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो Q3 होगा उसको हम लोग Q1 के साथ कंसीडर करेंगे और Q2 के साथ कंसीडर करेंगे, जिसके वजह से वो Q3 चार्ज में जो स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमें मिल जाएंगी। तो जो Q3 चार्ज में स्टोर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी EP3 और ये बराबर में होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा वो एज इट इज होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो Q3 चार्ज है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है वो इतनी है। सिमिलरली जो Q1 चार्ज है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है वो इतनी है, मतलब जो Q2 चार्ज है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है वो इतनी है। तो अगर हम लोग देखें 3 चार्जेस का सिस्टम है, ये 3 चार्जेस का सिस्टम है, तो पूरे सिस्टम में जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो EP इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है और जो तीसरे वाले चार्ज में जो स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है दोनों का हम लोग समेशन कंसीडर करेंगे, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम में जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है वो हमें मिल जाएंगी। तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग शो कर सकते हैं E से, मगर हमने यहाँ पर अगेन फिर से EP कंसीडर किया है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हो एनर्जीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाला जो चार्ज है जो Q2 चार्ज है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो इतनी एनर्जी स्टोर है। तो जो एनर्जी उसको हम लोग EP छोड़ के E1 एनर्जी भी कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो Q3 चार्ज होगा इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं E2 एनर्जी, और सिमिलरली जो टोटल जो एनर्जी होगी वो होगी E और वो एल्जेब्रिक सम के बराबर में होगी E1 एनर्जी प्लस E2 एनर्जी। E1 एनर्जी Q2 चार्ज में स्टोर और जो E2 एनर्जी है वो Q3 चार्ज में स्टोर। E1 जो एनर्जी होगी वो Q2 चार्ज में स्टोर होगी और जो E2 एनर्जी होगी वो Q3 चार्ज में स्टोर होगी, और जो टोटल जो एनर्जी होगी वो एल्जेब्रिक सम के बराबर में होगी दोनों के, E1 एनर्जी और E2 एनर्जी के। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने EP कंसिडर किया है, तो यहाँ पर जो पूरे सिस्टम की जो टोटल जो एनर्जी होगी वो बराबर में होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों जो एनर्जीज होगी उसका हम लोग एल्जेब्रिक सम परफॉर्म करेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तीनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, Q1 Q3 दोनों के बीच का डिस्टेंस R13 प्लस Q2 Q3 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा R23। तो अगर 3 चार्जेस का अगर सिस्टम होता है, या फिर अगर हम लोग ये वाला फिगर कंसीडर करें 3 चार्जेस का सिस्टम होता है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी स्टोर होती है पूरे सिस्टम में वो बराबर में होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। सिमिलरली अगर 4 चार्जेस का सिस्टम हो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज जा रही है इसको अगर हम लोग देखें अच्छी तरीके से Q1
Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, Q1 Q3 दोनों के बीच का डिस्टेंस R13, फिर Q2 Q3 दोनों के बीच का डिस्टेंस R23। सिमिलरली अगर चार चार्जेस का सिस्टम हो, चार चार्जेस के सिस्टम के लिए हमें कैसी सीरीज मिलेगी, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एज इट इज होगी। चार चार्जेस के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एज इट इज होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें चार चार्जेस का सिस्टम हम लोग कंसिडर करें Q1 Q2 Q3 Q4, तो कंसीडर करेंगे Q1 चार्ज Q2 चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, Q1 चार्ज Q2 चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस R12। सिमिलरली Q1 चार्ज Q3 चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस R13। सिमिलरली Q1 चार्ज Q4 चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस R14। फिर सिमिलरली Q2 चार्ज Q3 चार्ज और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R23। फिर Q2 चार्ज Q4 चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस R24। अल्टीमेटली Q3 चार्ज Q4 चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस R34। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सीरीज को फॉलो करेंगे। सिमिलरली अगर पांच चार्जेस का सिस्टम हो तो आप खुद से कंप्यूट करके देख लीजिए। जो Q1 Q2 होगा, फिर उसके बाद हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 होगा। सिमिलरली Q1 Q3 होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R13 होगा। तो सेम सीरीज आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस होता है या फिर अगर हमें पूरे सीक्वेंस को या फिर पूरी सीरीज को अगर हमें समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो वो समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए और n नंबर ऑफ चार्जेस होता है उसके लिए हमें कैसा रिलेशन मिलेगा, उसको कंसीडर करने के लिए हम लोग मान लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने बोला n नंबर ऑफ चार्जेस होता है और पूरे अगर हमें सीक्वेंस को अगर सीरीज समेशन के फॉर्म में अगर शो करना हो तो हम लोग कैसा कर पाएंगे, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये वाला एग्जांपल, चार चार्जेस का सिस्टम हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये चार चार्जेस के सिस्टम में हमें क्या मिला था, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, तीनों में जो Q1 है वो है कॉमन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो Q1 होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे और ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय R14, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा वो एज इट इज होगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें Q2 Q3 Q2 Q4, दोनों में Q2 कॉमन है, तो Q2 को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे और ब्रैकेट में हमें मिलेगा Q3 R23 प्लस Q4 R24। और अगर n नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं तो जो पूरी जो सीरीज होगी या फिर जो पूरा जो सीक्वेंस होगा वो आगे तक के जाते रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो Q1 है उसके साथ एक समेशन मल्टीप्लाई है और जो Q2 है उसके साथ भी एक समेशन मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर हमें समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें Q1 Q2 और जो R12 है उसी के ऊपर हमें यहाँ पर अभी सिर्फ फोकस करना है। तो यहाँ पर ये जो Q1 है, Q1 को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं QI के बराबर में, और जो Q2 है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं वो QJ के बराबर में। ये जो Q1 है इसको हम लोग मान लेते हैं वो QI के बराबर में, और ये जो Q2 है उसको हम लोग मान लेते हैं वो QJ के बराबर में। इसका मतलब ये है कि जो I है यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो I है वो इंडिकेट कर रहा है 1 को, जो I है 1 को इंडिकेट कर रहा है, और जो J है वो इंडिकेट कर रहा है 2 को। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो I है वो 1 को इंडिकेट कर रहा है और जो J है वो इंडिकेट कर रहा है 2 को। अगर I 1 को इंडिकेट करता है और J 2 को इंडिकेट करता है तो डिनोमिनेटर में जो R12 होगा वो हो जाएगा RIJ, डिनोमिनेटर में जो R12 होगा वो हो जाएगा RIJ। तो जैसे कि मैंने बोला ये जो Q1 होगा वो QI के बराबर में होगा, Q1 के साथ एक समेशन मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया समेशन। जो Q2 होगा वो QJ के बराबर में होगा, तो हम लोग Q2 के जगह पुट करेंगे QJ, और ये जो R12 होगा वो बराबर में हो जाएगा RIJ के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें Q2 R12 Q3 R13 Q4 R14 Q5 R15 Q6 R16, ऐसी जो सीरीज होगी पूरी चलते जाएंगी और पूरी इनफाइनाइट तक के जाएगी। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया इनफाइनाइट, या फिर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं n। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करें, जब I 1 है तो उस केस में जो J है वो है 2। सिमिलरली जब I 2 है तो उस केस में जो J है वो है 3। तो जो J होगा वो हमेशा I के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, जो J होगा वो I के कंपैरिजन में वो हमेशा ज़्यादा होगा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं जो J होगा वो बराबर में होगा I + 1 के, और पूरी जो सीरीज होगी वो n तक के जाएंगी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया n। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो QI के साथ ये वाला समेशन मल्टीप्लाई है जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और यहाँ पर हमने QI कंसीडर किया। मगर ये वाला कौन सा समेशन है, ये वाला जो समेशन है वो कौन सा समेशन है, ये वाला जो समेशन है वो ये वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें Q1 चार्ज होगा, Q2 चार्ज होगा, Q3 चार्ज होगा, Q4 चार्ज होगा, ऐसा करते करते पूरी जो सीरीज होगी वो n तक के जाएंगी, पूरी जो सीरीज होगी वो n तक के जाएंगी। तो वाला जो समेशन होगा वो हमें ये वाला समेशन इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली पूरी जो सीरीज होगी वो स्टार्ट होगी 1 से और जाएंगी n-1 तक। यहाँ पर हमने n-1 क्यों कंसीडर किया, इसका रीज़न क्या है, n-1 कंसीडर करने का रीज़न क्या है।
n-1 कंसिडर करने का रीजन ये है कि अगर हम लोग देखें, जब हमने 3 चार्जेस का सिस्टम कंसिडर किया था तो हमें मिला था Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3, मगर Q3 Q3 नहीं मिला था। सिमिलरली जब 4 चार्जेस का सिस्टम हमने कंसिडर किया तो हमें मिला Q1 Q2 Q1 Q3, ऐसा करते करते Q2 Q4 Q3 Q4, मगर Q4 Q4 नहीं मिला। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया Q4 Q5, मगर Q5 हमें अब तक के नहीं मिला। सिमिलरली हमें Qn नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर कंसिडर करना है n-1। तो ये वाला जो समेशन है वो ये जो Q1 Q2 Q3 ऐसा करते करते जो Qn होगा उसको इंडिकेट कर रहा है, और जो i की जो वैल्यू होगी 1 से स्टार्ट होगी और n-1 तक के जाएंगी। और यहाँ पर ये वाला जो समेशन है वो ये जो Q1 के साथ ये वाला जो समेशन है उसको इंडिकेट कर रहा है, ये वाला समेशन। और जो पूरी जो सीरीज होगी वो इनफाइनाइट तक के जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस या फिर बोल सकते हैं शो कर सकते हैं। और जो जे होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा 2 से, और जो आई होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा 1 से, और जो जे होगा वो 2 के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक चार्जेस के सिस्टम के लिए। अगर 2 से ज़्यादा चार्जेस होते, 3 चार्जेस होते, 4 चार्जेस होते, 5 6 7 8, अगर इनफाइनाइट चार्जेस होते, n नंबर ऑफ चार्जेस होते, तो उस केस के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।